नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एम के सर गाइडेंस पॉइंट में। दोस्तों, आज अपन इस वीडियो में बहुत ही खास बात करने वाले हैं। EMRS टायर 1 रिजल्ट को लेकर बात करने वाले हैं। क्या EMRS का टायर 1 का रिजल्ट फिर से रिवाइज होगा? ये सारी बातें अपन इस वीडियो में करने वाले हैं, तो आपको ये पूरा वीडियो देखना है। आपको इसमें पूरी बात और बिल्कुल एक ऑथेंटिक ट्रुथ के साथ बताई जाएगी कि आपका रिजल्ट रिवाइज होगा या नहीं होगा, क्या प्रोसेस है, इसका क्या सच है, ये इस पूरे वीडियो में जानने का प्रयास करेंगे। इसलिए जो भी चैनल पर नए हैं उनको पहले सब्सक्राइब भी करना है, अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। और बिना किसी देरी के, बहुत काफ़ी स्टूडेंट आउट में चल रहे हैं, क्या सर रिजल्ट दोबारा से आएगा? क्योंकि इसमें जब इसका जो रिजल्ट आया था ना, तब बहुत सारी की क्वेरीज आई थी। कई कैंडिडेट बोल रहे थे सर जो हमारे जो आंसर किए उसके अकॉर्डिंग मार्क्स ज़्यादा बन रहे हैं और अब जो रिजल्ट आया है उसमें कम बन रहे हैं। ये सारी चीज़ों के बारे में अपन इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो दोस्तों, बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, आज जो 19 तारीख है, 19 फरवरी है, आज ही के दिन नेस्ट ने दोस्तों एक नोटिस जारी किया है। और इस नोटिस के माध्यम से उन्होंने क्या बताया है ये अपन जानने का प्रयास करेंगे। रिजल्ट रिलेटेड उन्होंने कुछ इन्फॉर्मेशन बताई है, तो अपन क्या करेंगे वो एक बार पढ़ लेते हैं। नेक्स्ट नोटिफाइड फॉर रिक्वायरमेंट ऑफ टीचिंग एंड नॉन टीचिंग, फिर से पढ़ते हैं। नेक्स्ट नोटिफाइड फॉर रिक्वायरमेंट ऑफ टीचिंग एंड नॉन टीचिंग स्टाफ थ्रो ESSE 2025 टायर 1 रिजल्ट हैज़ बिन पब्लिश्ड है, यानी कि टायर 1 का जो रिजल्ट है ऑलरेडी पब्लिश हो चुका है। मैनी रिप्रेजेंटेशन आर बीइंग रिसीव्ड रिक्वेस्टिंग फॉर रीचेकिंग ऑफ रिजल्ट टू कन्फर्म दैट डिकेल्ड स्कोर ऑफ द इंडिविजुअल कंसेप्ट। दोस्तों, काफ़ी कैंडिडेट ने रिक्वेस्ट किया है कि जो रिजल्ट है वो रीचेकिंग होना चाहिए। उसके बाद में इट इज़ नोटिस्ड ऑन वेरीफाई द रिप्रेजेंटेशन दैट आइदर द कैंडिडेट आर नॉट कैलकुलेटिंग देयर मार्क्स राइट या रॉन्ग आंसर प्रॉपरली या कैलकुलेटिंग देयर रिजल्ट विथ रॉन्ग आंसर की। नेक्स्ट बोल रहा है कि आपने जो आंसर किसे मैच किया, या तो आप रॉन्ग आंसर किसे मैच कर रहे हो, आप कैलकुलेटिंग में मिस्टेक कर रहे हो। देयर फॉर कंसिडरिंग द सिमिलर रिक्वेस्ट इट इज़ नोटिफाइड दैट द कैंडिडेट अपीयर्ड इन टायर 1 एग्जामिनेशन ऑफ ESSE 2025 may apply for calculation sheet along with a copy of their attempted OMR sheet with the prescribed fees ₹500 per post on the before 7 मार्च 2026। दोस्तों, इनका कहना है अगर आप अपने रिजल्ट में कोई भी डाउट लग रहा है तो आप क्या कर सकते हो, 7 मार्च 2026 से पहले पहले आपको बाई पोस्ट क्या करना पड़ेगा। आपको जो भी रिजल्ट से डाउट है आपके, जैसे आपको रिजल्ट पे डाउट लग रहा है तो आप बाई पोस्ट कर सकते हो। और पोस्ट करने का क्या तरीका रहेगा वो भी अपन देखेंगे। एक बार ये कंप्लीट पढ़ लेते हैं कि कैंडिडेट हु हैड साउट क्लेरिफिकेशन इंक्लूडिंग इन्फॉर्मेशन अंडर RTI या अदरवाइज आर आल्सो रिक्वायर्ड टू अप्लाई ए फ्रेश फॉर द कैलकुलेशन शीट अलॉन्ग विद द रिक्वायर्ड फीस। नो अदर मोड ऑफ रिक्वेस्टिंग क्लेरिफिकेशन विल बी एंटरटेनमेंट। कहने का मतलब है अगर आप अपने रिजल्ट का क्लेरिफिकेशन चाहते हो, जिन बंदों ने RTI लगाए हैं उनसे भी कह रहा है कि आपको रिफ्रेश फिर से आपको फॉर्म भरना पड़ेगा। नेक्स्ट पढ़ते हैं अपन। द प्रिस्क्राइब्ड फीस इज टू बी remitted to CBSE through bank draft in favor of Secretary CBSE payable at Delhi या न्यू दिल्ली issued by an of स्टेट बैंक। द कैंडिडेट शुड मेंशन देयर रोल नंबर। देखो कैंडिडेट को क्या क्या मेंशन करना पड़ेगा, रोल नंबर, पोस्ट अप्लाइड फॉर, कौन सी आपने पोस्ट अप्लाई की, अपना नाम भी लिखना है, एड्रेस करेक्टली इन देयर एप्लीकेशन एंड इनक्लोज्ड ए कॉपी ऑफ द ESSE 2025। आपको एडमिट कार्ड जो टायर 1 का है उसकी एक कॉपी लगानी है। द रोल नंबर एंड नेम शुड आल्सो मेंशन ऑन द बैक साइड ऑफ द बैंक ड्राफ्ट। द एप्लीकेशन शुड बी सेंड बाई स्पीड पोस्ट या बाई हैंड ओनली टू डायरेक्टर CTET यूनिट सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेक्रेटरी एजुकेशन PS 1-2 IP एक्सटेंशन पटपरगंज दिल्ली। और ये नंबर दे रखे हैं विद इन द स्टिपुलेटेड पीरियड फेलिंग विच नो फर्दर करॉस्पॉन्डेंस विल बी एंटरटेनमेंट। यानी कि दिस जो टाइम पीरियड दिया हुआ है उस टाइम पीरियड के बाद में आप अगर स्पीड पोस्ट करते हो तो उस पर सुनवाई नहीं की जाएगी। द कैलकुलेशन शीट शाल बी सेंट ओनली ऑन रजिस्टर्ड email ID ऑफ द एप्लीकेंट हु हैड अपीयर्ड फॉर द टायर 1 एग्जाम। द कैलकुलेशन शीट शाल नॉट बी प्रोवाइडेड टू एनी इंस्टीट्यूशन या स्कूल फॉर डिस्प्ले कॉमर्शियल पर्पज और टू प्रिंट मीडिया। एप्लीकेशन सबमिटेड ऑन बिहाफ ऑफ द कैंडिडेट एंड इनकम्प्लीट एप्लीकेशन विल बी समरीली रिजेक्टेड विदाउट एनी फर्दर रिफ्रेश। कि आपको जो भी इन्फॉर्मेशन देनी है वो करेक्ट देनी है, अगर आप इनकरेक्ट देते हो तो उसको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। और इस जो आपकी इन्फॉर्मेशन है आप किसी इंस्टीट्यूशन, स्कूल या मीडिया पे आपको नहीं देना है, मीडिया वालों को नहीं देना है। द डिसीजन ऑफ द कंपोटेंट अथॉरिटी ऑफ CBSE शाल बी फाइनल एंड बाइंडिंग ऑन द कैंडिडेट। हाउएवर नो रिक्वेस्ट विल बी एंटरटेन्ड अंडर एनी सर्कमटेंस विच विल बी रिसीव्ड आफ्टर
7 मार्च 2026 इन द ऑफिस ऑफ CBSE। अब दोस्तों इसका अपन हिंदी देखते हैं एक बार। यहाँ पे पूरा हिंदी में दिया हुआ है, तो आप हिंदी में अच्छे से समझ पाएंगे कि रिजल्ट्स को क्या रिवाइज होगा या नहीं होगा, वो भी बात करते हैं। एक बार आप हिंदी में और इसको पढ़ लेते हैं। नेक्स्ट ने ESSC 2025 के माध्यम से शिक्षण और गैर शिक्षण कर्मचारियों की भर्ती के लिए अधिसूचना जारी की। प्रथम चरण का परिणाम प्रकाशित हो चुका है। कई आवेदन प्राप्त हुए जिनमें संबंधित उम्मीदवारों के घोषित अंकों की पुष्टि के लिए परिणाम की पुनः जांच का अनुरोध किया गया। आवेदनों की जांच करने पर यह पाया गया कि या तो उम्मीदवार अपने अंकों सहित आवेदनों की जांच करने पर यह पाया गया है कि या तो उम्मीदवार अपने अंकों सही या गलत उत्तर की गणना ठीक से नहीं कर रहे हैं या गलत उत्तर कुंजी का उपयोग कर रहे हैं। अतः ऐसे अनुरोध को ध्यान में रखते हुए यह सूचित किया जाता है कि ESSC 2025 की प्रथम चरण की परीक्षा में उपस्थित हुए उम्मीदवार 7 मार्च 2026 या उससे पहले प्रतिपद 500 रुपये के निर्धारित शुल्क के साथ अपने प्रयास किए गए OMR शीट की एक प्रति लगानी गणना पत्र के लिए आवेदन कर सकते हैं। जिन उम्मीदवारों ने RTI या अन्य माध्यम से जानकारी सहित स्पष्टीकरण मांगे थे उन्हें भी आवश्यक शुल्क के साथ गणना पत्र के लिए पुनः आवेदन करना होगा। स्पष्टीकरण मांगने का कोई अन्य तरीका स्वीकार नहीं किया जाएगा। निर्धारित शुल्क का भुगतान अनुसूचित बैंक द्वारा जारी किए गए बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से CBSE को किया जाना है। यह ड्राफ्ट सचिव CBSE के नाम पर दिल्ली या नई दिल्ली में देय होना चाहिए। उम्मीदवार को अपने आवेदन में अपना रोल नंबर लिखना है, आवेदित पद, नाम, पता सही लिखना होना चाहिए और ESSC 2025 टायर 1 के एडमिट कार्ड की एक प्रति भी उसमें संलग्न करनी है। बैंक ड्राफ्ट के पीछे भी रोल नंबर और नाम अंकित होना चाहिए। आवेदन को निर्धारित समय सीमा के भीतर स्पीड पोस्ट या खुद जाके हाथ से निदेशक CTET यूनिट केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड थाना 1-2 फरतम चौकी विस्तार पटपड़गंज दिल्ली को भेजा जाना चाहिए, अन्यथा आगे कोई पत्राचार स्वीकार नहीं किया जाएगा। गणना पत्र केवल प्रथम श्रेणी परीक्षा में उपस्थित हुए आवेदक की पंजीकृत ईमेल ID पर ही भेजा जाएगा। यह गणना पत्र किसी भी संस्थान या विद्यालय को प्रदर्शन, व्यावसायिक प्रयोजन या प्रिंट मीडिया को प्रदान नहीं किया जाएगा। उम्मीदवार की ओर से प्रस्तुत आवेदन अपूर्ण आवेदन बिना किसी पूर्व सूचना के तुरंत अस्वीकार कर दिया जाएगा। CBSE के सक्षम अधिकारी का निर्णय अंतिम और उम्मीदवारों पर बाध्यकारी होगा। हालांकि CBSE कार्यालय में 7 मार्च 2026 के बाद प्राप्त किसी भी अनुरोध पर किसी भी परिस्थिति में विचार नहीं किया जाएगा। दोस्तों इसका कहने का मतलब यही है कि जब आपका जो रिजल्ट आया था टायर 1 का, तब काफ़ी स्टूडेंट असंतुष्ट थे। उसके बाद में काफ़ी स्टूडेंटों ने RTI लगाई है या फिर वहाँ पे जाके रिक्वेस्ट किया है कि ये जो रिजल्ट है वो रॉन्ग आया है। तो इन्हीं सब चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए नेक्स्ट ने ऑफिशियली आपको सूचना दी है कि जो भी कैंडिडेट आप रिजल्ट से असंतुष्ट हो वो क्या कर सकते हो, अपना आवेदन कर सकते हो और आवेदन में अपने रोल नंबर, एडमिट कार्ड की फोटोकॉपी, नाम, पता, एड्रेस, आपको ये सारी चीज़ें OMR शीट की एक फ़ोटो, सारी चीज़ें संलग्न करने के बाद में आपको पर पोस्ट 500 रुपये पे करना पड़ेगा। या तो आप स्पीड पोस्ट भी कर सकते हो या खुद जाकर भी दे सकते हो। ये जो एड्रेस दिया हुआ है उसके बाद में आपको क्लियरिफिकेशन आपकी ईमेल ID पर दे दिया जाएगा और आपके पास जो क्लियरिफिकेशन ईमेल ID पर आएगा उसको आपको मीडिया पर, सोशल मीडिया में इन पर प्रदर्शन नहीं करना है या आप किसी पर्टिकुलर स्कूल या संस्था को वो नहीं देंगे। आपकी जो ईमेल ID है जिससे आपने फॉर्म भरा है उसी पर आपको सूचना दे दी जाएगी। दोस्तों कहने का मतलब है आपका रिजल्ट यहाँ पे रिवाइज नहीं हो रहा है। जो असंतुष्ट कैंडिडेट है उनको क्लियरिफिकेशन देंगे कि हमने इस आंसर की के अकॉर्डिंग कैलकुलेट की थी, आपके इतने मार्क्स बन रहे हैं, वो आपको क्लियरिफिकेशन देंगे। जैसे आप ये कह रहे हो कि सर हमारे तो ज़्यादा क्वेश्चन सही हो रहे हैं और रिजल्ट में हमारा नंबर नहीं आ रहा, तो आप अगर ये आवेदन करते हो तो वहाँ से आपका क्लियरिफिकेशन आएगा कि इस प्रकार आपके कितने क्वेश्चन करेक्ट है, कितने क्वेश्चन रॉन्ग है, ये सारी सूचना आपको अपनी ईमेल ID पर मिलेगी। तो दोस्तों आज अपन इस वीडियो में ये बात की कि रिवाइज रिजल्ट आने की कोई संभावना नहीं है। अभी तक ऐसा कोई भी ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं आया। इस नोटिफिकेशन का केवल यही मतलब निकल रहा है कि आप अगर असंतुष्ट हो रिजल्ट को लेकर तो दोस्तों आप आवेदन कर सकते हो। आवेदन के साथ जो भी इंपॉर्टेंट जो इसमें सूचना दे रखी है, नाम, पता, एडमिट कार्ड, ये सारे आपको संलग्न करनी है। या तो आप बाई पोस्ट कर सकते हो या फिर दोस्तों आप क्या कर सकते हो, खुद जाकर भी दिल्ली में जाकर दे के आ सकते हो। जो एड्रेस दिया हुआ है उसी एड्रेस पर आपको दे के आना है। बट इंपॉर्टेंट सूचना ये, आपको ये काम दोस्तों 7 मार्च से पहले करना है। 7 मार्च से पहले अगर आप ये काम करते थे हो तो ही आपको क्लियरिफिकेशन मिलेगा, अन्यथा उसके बाद में आपकी कोई भी प्रपोजल आपका स्वीकार नहीं किया जाएगा। और एक चीज़ और इंपॉर्टेंट ध्यान रखना है, आप जो भी सूचना दे रहे हो वो ऑथेंटिक होनी चाहिए और करेक्ट सूचना होनी चाहिए। अगर आपकी इनकरेक्ट सूचना है तो डायरेक्टली आपका फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाएगा और आपको इसकी सूचना भी नहीं दी जाएगी। तो आई होप आप सभी के डाउट क्लियर हो गए होंगे। काफ़ी स्टूडेंट इस चीज़ से परेशान हो रहे हैं कि क्या सर रिजल्ट दोबारा आएगा, तो रिजल्ट दोबारा नहीं आएगा। आपका जो रिजल्ट आया है वो ऑलरेडी आ चुका है और बस केवल जो काफ़ी कैंडिडेट कन्फ्यूज है, अपने रिजल्ट से संतुष्ट नहीं है, तो दोस्तों आप क्या कर सकते हो, आवेदन कर सकते हो। 500 रुपये आपके लगेंगे पर पोस्ट के
और आपको क्लियरिफिकेशन नेक्स्ट के द्वारा दे दिया जाएगा। और इसमें यह भी कहा गया है दोस्तों कि जो CBSE जो फाइनल डिसीजन लेगी वही डिसीजन आपको क्या करना पड़ेगा, मानना पड़ेगा, और उसमें किसी प्रकार का कोई चेंज होने वाला नहीं है। तो आप जो भी असंतुष्ट हो वो क्या कर सकते हो, 7 मार्च से पहले पहले आवेदन करें बाई पोस्ट के द्वारा, या फिर क्या करना है आप खुद जाकर भी वहाँ पे दे सकते हो। ये काम आपको करना है जो भी भाई बहन असंतुष्ट है रिजल्ट से। और दोस्तों जिनका भी टायर 1 क्लियर हो चुका है उनको क्या करना है, कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि रिजल्ट आपका रिवाइज नहीं होने वाला है और आपको टायर 2 की तैयारी में लग जाना है। क्योंकि जैसे ही ये जो बोर्ड की जो एग्ज़ाम हैं इनकी एग्ज़ाम एंड होगी, फिर दोस्तों टायर 2 की एग्ज़ाम होना स्टार्ट हो जाएगी। तो आपके पास टाइम ज़्यादा है नहीं, क्योंकि कोर्स आपका लंबा है, एक बार आपको रिवाइज भी करना है सारी चीज़ों को। तो अब आपको लगे रहना है। और दोस्तों आपको ये होता रहता है, जब भी कोई एग्ज़ाम होती है उसको कंप्लीट होने में बहुत सारी की बाधाएं आती रहती हैं, उस पर कोर्ट केस भी हो जाता है, ऐसा चलता रहता है। लेकिन आपको डिमोटिवेट नहीं होना है। जिनका क्लियर हो चुका है उनको रेगुलर तैयारी करते रहना है, क्योंकि एग्ज़ाम टायर 2 होके रहेगी। रिजल्ट आपका आ चुका है और अभी तक रिवाइज रिजल्ट के बारे में ऐसी कोई भी ऑथेंटिक न्यूज़ नहीं है। इस बात पे आपको भरोसे बैठे नहीं रहना है कि हमारा रिजल्ट रिवाइज आएगा, ऐसा भी कोई संभावना नहीं है। उन्हीं कैंडिडेटों का रिवाइज आएगा जो क्लियरिफिकेशन मांगेंगे, और रिवाइज में भी कोई चेंज आने की संभावना नहीं है। अगर चेंज आएगा तो क्लियरिफिकेशन देंगे कि आपके जो ये मार्क्स आए हैं वो किस अकॉर्डिंग दिए गए हैं, क्या क्या आपके कौन कौन से क्वेश्चन गलत है, कौन कौन से क्वेश्चन आपके सही है, वो आपको ईमेल आईडी पर मिल जाएगा। बट वो तभी मिलेगा जब आप ये आवेदन करोगे। अगर आवेदन नहीं करोगे तो कोई आपको सूचना नहीं मिलेगी। तो दोस्तों फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, एक नई लेटेस्ट न्यूज़ के साथ। आज के अपन इसी न्यूज़ के साथ इस वीडियो को एंड करते हैं। तब तक आप अपनी तैयारी करते रहिए, क्योंकि आपको जीवन में घबराना नहीं है। जीवन में बहुत सारी की समस्याएं आती है, उतार चढ़ाव आते रहना है, लेकिन आपको मैदान में बने रहना है, रेगुलर तैयारी करते रहना है। जब तक आपका सिलेक्शन नहीं हो जाता दोस्तों, जब तक आपका सिलेक्शन नहीं हो जाता तब तक आपको क्या करना है, तैयारी करते रहना है दोस्तों। और जो भी कॉमर्स के स्टूडेंट हैं उनके लिए ऑलरेडी कोर्स लॉन्च कर दिया गया है। आप क्या कर सकते हो, प्ले लिस्ट में जाकर कॉमर्स का कोर्स चेक कर सकते हो। वहाँ पे 1 बाय 1 क्लास आ रही है। और जो PGT कॉमर्स वाले हैं उनके लिए भी एक मॉक टेस्ट आने वाला है, जो आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग 40 MCQ और आपके जो 15 डिस्क्रिप्टिव है वो कल आपका ये आने वाला है। आप ज़रूर देखिएगा उसको। और फिर मिलते हैं। एनी आप अगर कोई भी डाउट हो, डिस्क्रिप्शन टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, वहाँ से जुड़ सकते हो, आप अपने डाउट पूछ सकते हो। और दोस्तों आप अपनी तैयारी में लगे रहो, आपको सफलता जरूर मिलेगी। 2026 में आप जरूर सिलेक्शन होंगे, लेकिन आपको एक दिन भी मिस नहीं करना है। डेली आपको पढ़ना है, चाहे आप कम ही पढ़ो, लेकिन आपको डेली जरूर पढ़ना है। तब तक पढ़ता रहना जब तक आपका सिलेक्शन नहीं हो जाता। थैंक यू। फिर मिलेंगे नेक्स्ट अगले वीडियो में। तब तक आप अपने दोस्तों में वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, तथा जो भी नए हैं उनको चैनल को सब्सक्राइब भी करना है, क्योंकि आपके लिए एक एक न्यूज़ देना दोस्तों मेरा काम है, लेकिन आपका एक छोटा सा काम है, चैनल को सब्सक्राइब करें तथा आप अपने दोस्तों में शेयर करें। ये काम तो आप कर ही सकते हो और इसमें आपका ज़्यादा वक्त भी नहीं लगेगा। थैंक यू। इतनी तो मैं आपसे उम्मीद कर ही सकता हूँ।